देखिए, ये पॉलिटिकल स्टंट है। जब जब इलेक्शन आता है तब तब इस तरह का पॉलिटिकल स्टंट टीएमसी पार्टी और ममता बनर्जी करती है। हम लोगों ने 2021 में भी देखा था। 2021 में दुआरे सरकार दुआरे समाधान এবার হয়েছে, इस बार हुआ है अमर पाड़ा अमर समाधान। ये सब भावताबाजी है, पॉलिटिकल स्टंट है और काम के नाम पे कोई काम नहीं हुआ। आप 9 नंबर वार्ड नहीं, पूरे डानकुनी म्यूनसिपालिटी में अब प्रत्येक वार्ड जलमग्न है। दर्शक, पीछे आपको एक तो बोर्ड नज़र आता होगा जिस पर लिखा हुआ है हमादेर पड़ा हमादेर समाधान, मतलब हमारा पड़ा हमारा एरिया हमारा समाधान। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि वाकई में क्या ये डानकुनी में इसका समाधान हो पा रहा है? क्योंकि डानकुनी के जो वासी है आज भी नरक का ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर है। हालत ऐसी चल रही है कि किसी के घर में 1.5 फुट तक पानी जमा हुआ है। मतलब यदि हम आपको विजुअल की बात करें तो जो हमारे पास विजुअल मिले हुए हैं उस विजुअल के हिसाब से जो सेफ्टी टैंक है, यानी कि जो लेटरिन का पानी रोड पर जा रहा है या रोड का पानी लेटरिन में जा रहा है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। ऐसा कोई वार्ड नहीं है जो जल के नीचे नहीं है। आप जाइए, वहाँ के लोगों के बात सुनिए। किसी के घर के अंदर पानी है, पानी काला हो चुका है, पानी इतना दूषित है कि वहाँ मछली भी जीवित नहीं रह सकती। आप सोचिए कि नगर निगम तकरीबन 2009 साल से म्यूनसिपाल्टी का गठन हुआ है। तब से म्यूनसिपाल्टी के जो प्रधान हैं हसीना शबनम जी, वो कार्यरत है। उनके नेतृत्व में आज 15 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन किसी भी तरह का जल निकासी का समस्या का समाधान नहीं हो पाया और भविष्य में भी नहीं हो पाएगा। ये सामने इलेक्शन है। आपके चैनल के माध्यम से भी हमने देखा था कि खटाल एनजीटी के आदेश के ऊपर खटाल को तोड़ दिया गया। ये क्या निवारण, ये शायद निवारण नहीं है, ये मुख्य निवारण नहीं है। जिस तरह म्यूनसिपाल्टी हर बार बताती है कि अगर ये खटाल उठ जाएगा, ये गोबर हट जाएगा तो ये जल निकासी का मुख्य द्वार हो जाएगा। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ या 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये खटाल टूट जाने से और ये खटाल के उठ जाने से जल निकासी का समाधान नहीं हो सकता। सिर्फ 9 नंबर वार्ड नहीं, पंप आप देखिए हर वार्ड में लगाया गया है कि जल स्तर क्या उतर चुका है? जल स्तर नहीं उतरेगा, क्योंकि ये जो पूरा ढांचा है, जो नाला का ये पूरा ढांचा है, ये पंचायत अमल से बना हुआ है। ये म्यूनसिपाल्टी के अमल में जब से म्यूनसिपाल्टी का गठन हुआ उस समय से अभी तक किसी भी तरह का नाला का काम नहीं हुआ है। जो नाला का कैपेसिटी है, जो पंचायत अमल में मैं एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, जो 5 लीटर का कैपेसिटी है नाले का, उस नाले में पहले पंचायत अमल में इस डानकुनी में तकरीबन उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ 30,000 घर थे। आज तकरीबन 50,000 घर होंगे। लोगों की आबादी भी, तादाद भी बढ़ चुकी है, जल का उपयोग भी ज़्यादा हो रहा है। तो उस 5 लीटर के कैपेसिटी वाले नाले में आप अगर 100 लीटर का पानी उसमें जाता है तो वो तो ऑलरेडी ओवरफ्लो होगा। तो अगर आप जल निकासी के लिए आप बता रहे हैं कि खटाल उठ गया है, ये खाल के माध्यम से जल निकासी होगा, ये समाधान नहीं हो सकता। जब तक प्रत्येक नाला की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए तब जाकर के इस नाले का समाधान और जल निकासी का समाधान हो सकता है। लेकिन डानकुनी म्यूनसिपाल्टी की नीयत और कार्य करने की मानसिकता ही नहीं है। अगर कार्य करने की मानसिकता होती तो 15 साल में ये काम कब का कर चुकी होती। देखिए, रेल और एनएचआई ये अपने ज़मीन पर अपना काम कर रही है और म्यूनसिपाल्टी 2009 से 2025 चल रहा है। अभी 25 तक म्यूनसिपाल्टी के जो प्रधान है हसीना शबनम जी हैं, उनके नेतृत्व में डानकुनी म्यूनसिपाल्टी में काम हो रहा है। तो 15 साल में उनको क्या मोतिया भी नहीं हुआ था? वो क्या देख नहीं पा रही थी? समाधान करना और समाधान के बारे में सोचना, दोनों में अंतर है। ये म्यूनसिपाल्टी के जो प्रधान है हसीना शबनम, वो समाधान करना ही नहीं चाहती, इस मुद्दे को जीवित रखना चाहती है और राजनीति करना चाहती है। डानकुनी पौरसभा म्यूनसिपाल्टी टीएमसी की सरकार में किसी भी तरह का निजात नहीं दे पाएगी। कारण इनकी मानसिकता लोगों के प्रति काम करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ राजनीति करना चाहती है। और आप 2021 में भी देखे हैं, हमारे द्वारे सरकार के रूप में हम लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में आई थी। और इस बार देखिए अमर पाड़ा अमर समाधान, ये पॉलिटिकल स्टंट है, सिर्फ राजनीति करना है। लोगों की काम करने की अगर मानसिकता होती तो सच में मैं बता रहा हूँ कि जल निकासी की समस्या और डानकुनी में विभिन्न समस्या है, बहुत सारी समस्या है, सभी समस्याओं का समाधान हो गया होता। काम नहीं करना है, सिर्फ भावताबाजी देना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमादेर पड़ा हमादेर समाधान, पाड़ा तो है लेकिन इसका समाधान शायद ममता बनर्जी के नज़र में ये डानकुनी वासियों को इतना जल्दी राहत मिलना मुश्किल लग रहा है। सबसे बड़ा कारण यह है कि आज डानकुनी नगर निगम भी टीएमसी के हाथ में है, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ममता बनर्जी टीएमसी की है। लेकिन जिस तरह से डानकुनी वासियों को लगभग पॉपुलेशन आज के डेट में बात करें तो 5 लाख के ऊपर है,
लेकिन जिस तरह से वो लोग नरक का ज़िंदगी जी रहे हैं, जल निकासी के समस्या से जितना ही परेशान है, इसका निवारण तत्काल नज़र नहीं आ रहा है। पानी निकासी के नाम पर तो 2-4 पंप लगा दिए गए हैं जो पानी को निकाल के उस साइड में फेंके जा रहे हैं, लेकिन उससे इसका समाधान होना लगभग नामुमकिन है। जब इस मुद्दे को लेकर हमने नगर निगम के जो चेयरपर्सन है हसीना शबनम, उनसे बात की तो उनका स्पष्ट रूप से कहना था, और इसका ये जो डानकुनी में जल निकासी का समस्या का पूरा जो ठिक्का जो था वो NHI और इंडियन रेलवे के ऊपर उन्होंने थोप दिया। उनका मानना था कि NHI और इंडियन रेलवे का जिस हिसाब से हाईवे बनाने की कोशिश कर रही है, बना रही है, उससे डानकुनी वासियों को जल निकासी की ज़्यादा समस्या हो रही है। पानी निकल नहीं पा रहा है और जल जमाव की समस्या से डानकुनी वासी बहुत परेशान है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर डानकुनी वासी इस जल समस्या से कब निजात मिलेगा, कब उन लोगों का समाधान हो पाएगा, कब उन लोगों का पड़ा का समाधान होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस खबर में और क्या अपडेट होता है वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए एक्शन ITV, क्योंकि यहाँ पर होता है हर खबर का एक्सरे। नमस्कार।